तो आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। डाल लेते हैं सोलर सिस्टम। तो इसमें हम परमार सर की नोट्स कवर करेंगे। पहले हम चालू करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी से। मिल्की वे गैलेक्सी, और इधर हम देखेंगे जो हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी है वो आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोलते हैं। ये सबसे हमारे गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी बोलते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और इसी के साथ जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं उसे हम बोलेंगे कॉस्मोलॉजी। और यूनिवर्स कैसे, इसके कई सारे पार्ट हो जाते हैं। तो पहले हम कंसीडर करेंगे यूनिवर्स, उसके बाद इसमें देखेंगे मिल्की वे गैलेक्सी। यूनिवर्स कई सारे हैं, उनमें से हमारा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। इसके आगे हम देखेंगे सोलर सिस्टम। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही सोलर सिस्टम, और इस सोलर सिस्टम में हमारे हैं 8 प्लैनेट। हम उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। पहले हम अब आगे देखते हैं, 1 मिनट आगे देखते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है उसके ओरिजिन के बारे में, कैसे क्या क्या थ्योरी दी गई, उस थ्योरी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब ये एक थ्योरी की दी गई थी, बिग बैंग थ्योरी। अब इस थ्योरी के अनुसार हम देखेंगे, ये थ्योरी डिनोट करती है कि एक सिंगल पॉइंट था जो बाद में एक इनफाइनाइटली हॉट एंड डेंस सिंगल पॉइंट था जो कि एक्सप्लोड किया, और जिसके अनुसार हम बोलते हैं कि हमारा ये यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। इसी के साथ और एक दो थ्योरी हैं जिनको हम कंसिडर करते थे। जैसे एक और थ्योरी बोली जाती है जॉर्ज लेमाइटर। क्या बोलेंगे? जॉर्ज लेमाइटर। ये सन 1931 में दी गई थी, और इस थ्योरी को देने वाले एडविन हम्बल हैं। एडविन हम्बल। और अब इसमें एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी को हम बिग बैंग एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। अब ये जो आपकी बिग बैंग थ्योरी आई थी, इसका अगर देखा जाए तो इसमें बोला जाता है कि 13.8 बिलियन ईयर एगो आपका ये एक्सप्लोजन हुआ था। लेकिन हमारा, यदि हम बोलेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्म हुआ, सोलर सिस्टम हमारा फॉर्म हुआ था 4.8 बिलियन ईयर एगो। तो ये काफ़ी डिफरेंस में है। आप ये देखिए 13.8 मिलियन ईयर एगो आपका बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो बोला गया था कि एक्सप्लोजन हुआ था, और यही आप अगर सोलर सिस्टम देखेंगे तो ये 4.8 बिलियन ईयर एगो आपका ये बन के तैयार हुआ था। और
ये आपके कुछ थ्योरी दी गई हैं इसके रिगार्डिंग, सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग, तो इसको भी हम देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब इसके रिकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। पहली थ्योरी दी गई थी नेबुलर थ्योरी। अब ये नेबुलर थ्योरी दी गई थी 1755 में बाय इमैनुअल कैंट। आप थोड़ा देख लीजिएगा कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, हो सकता है मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो जाए। और इसको बाद में मॉडिफाई भी किया गया था 1796 में, मॉडिफाइड बाय लप्लास। अब नेबुला थ्योरी ये बोली गई थी कि एक प्रकार से ये एक जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस है। ठीक है, तो अभी क्लाउड में भी मॉलिक्यूलर गैस है और डस्ट अलग अलग प्रकार के होता है। अब हम और किसी और चीज़ में बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ सन, तो फॉर्मेशन ऑफ सन, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सन है वो H+HE बन के कंप्लीट हुआ, और इसी रिएक्शन को हम जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन से। अब लाइट पड़ रही होगी। अब ये सन है आपका, ये मोस्टली अगर फॉर्म में देखा जाए तो H2NEHE से बन के बना है। अब इसी में अगर एक चीज़ और याद रखिएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, लाइट पड़ रही होगी, एस्ट्रो फिजिक्स, इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो ये बेंगलोर में दिखेगा आपको। अब इसी के साथ हम और आगे बात कर लेते हैं। आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको कुछ नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। तो पहला हम देखेंगे सेलेस्टियल, सॉरी कर दीजिएगा, बॉडीज। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे तो दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूबलस और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। अब ये जो ल्यूमिनस है ये सेल्फ ग्रोइंग है। ठीक है, खुद से ही ग्रो करता है। ठीक है, अगर हम इसमें कुछ एग्जांपल ले लें तो बहुत सिंपल एग्जांपल है अपना स्टार ही है, जो ल्यूमिनस है, सेल्फ ग्लोइंग है। ठीक है, सेल्फ ग्लोइंग मतलब कि ये स्वयं ही चमकता है, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारा यदि हम सन देखेंगे तो भी ल्यूमिनस में आता है, जो स्वयं ही अपना रोशनी मतलब चमकता है। जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं इनको किसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा मून हो गया, वो नॉट सेल्फ ग्लोइंग है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करेंगे सन से। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो जो भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं अपने सोलर सिस्टम में, ये सन से अपना जो लाइट है रिफ्लेक्ट करके हमारे उसमें सोलर सिस्टम में इधर उधर करते हैं। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल इसमें भी ले सकते हैं, जैसे आपका मून है, मून के अलावा भी कई सारे ऑप्शन इसमें हैं। जैसे मून है और आपका देखा जाए तो मीटियोर है, कॉमेट्स है, मीटराइट्स है, एस्टेरॉइड्स है। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, एस्टेरॉइड्स है। ठीक है, मीटियोर है,
मीटराइट्स है, ठीक है। और कॉमेट्स भी हम बोल सकते हैं कि कॉमेट्स भी है, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले तो कुछ इसमें डिफरेंस हम देख लेंगे। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं और आपके मीटियोरस क्या होते हैं, ठीक है। कॉमेट्स क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, तो इसको हम भी अब थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो नीचे स्पेस है, हम इसे में कर लेंगे। लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। पहले हम देख लेंगे एस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो ये अगर मैं सिंपली इनका डिफाइन करूँ तो दे आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट ऑर्बिट द सन, जो कि सन के ऑर्बिट में, एक मिनट, ये छोटे होते हैं रॉकी ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है। तो छोटे भी हैं ये, ठीक है, स्मॉल इन साइज होते हैं। और इनका जो एक प्रकार से पत्थर होता है, ये जो सन के अराउंड घूमता रहता है, ठीक है। दैट ऑर्बिट द दैट ऑब्जेक्ट दैट, हाँ, ऑर्बिट द सन, ठीक है। तो अगर हम आगे और देखें तो एक हमारा मीटेरियोट्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। राइटिंग देख लीजिएगा अपने अनुसार। इसको हम मीटियोर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उसको भी हम थोड़ा देखेंगे। अब ये जब आपका, अब ये जब एस्टेरॉइड आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है, ठीक है, और अर्थ एटमॉस्फेयर में जब इंटर कर जाएगा तो फिर ये बर्न होने लगेगा। कहाँ बर्न होने लगेगा? बर्न होने लगेगा आपके मेसोस्फेयर में। मेसोस्फेयर अभी हम पढ़ेंगे आगे कौन कौन से इसमें अलग अलग लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, उसको भी हम बाद में कंसिडर करेंगे अगले वीडियो में। तो मेसोस्फेयर होता है, ठीक है। और इसी को फिर हम शूटिंग स्टार भी जानते हैं, ठीक है। तो आपका ये मीटेराइट्स हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स के बारे में पढ़ लें। कॉमेट्स एक अगर हम कहेंगे तो स्मॉल आइस डर्ट बॉल्स दैट ऑर्बिट द सन, ठीक है, ऑर्बिट द सन। अब ये बर्न हो जाता है, जैसे कॉमेट्स है, ये मतलब आइसी छोटा सा एक बर्फ़ का टुकड़ा मान लीजिए, ठीक है। अब ये जब सन के भी अराउंड मतलब ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है और ये बर्न हो जाता है जब ये आपका सन के पास पहुंचेगा, ठीक है। बर्न व्हेन रीचिंग टूवर्ड्स सन, ठीक है। तो इतना हम देख लिए हैं, ठीक है। अब स्टार के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। स्टार जैसे हम देखेंगे तो स्टार भी आपका एक ल्यूमिनस बॉडी है, ठीक है। अब इसमें कलर इसका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ये देखिए इसमें एक खास चीज़ है, जैसे है तो ये ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है, लेकिन इसका जो कलर है आपका, ये आपके टेम्परेचर के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये स्टार की अपना एक खूबी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसी में आपका यदि ग्रुप ऑफ स्टार हो जाता है, कई सारे स्टारों का एक समूह प्रकार से हो जाता है, तो इसी को हम एक छोटे से शब्द में डिनोट करते हैं कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन के माध्यम से इसको हम बोलते हैं जब ग्रुप ऑफ स्टार हो जाते हैं, ठीक है। इसी में अगर हम देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्टार है जो, उसको हम हाइड्रा के नाम से जानते हैं। हाइड्रा आपने सुना भी होगा मार्वल की मूवियों में, ठीक है। हाइड्रा आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक होता है ऊर्जा मेजर, ठीक है। इसी में आप अगर देखेंगे तो एक ऊर्जा मेजर कॉन्स्टेलेशन होता है, ऊर्जा
मेजर, ठीक है, जिसको हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, ठीक है। सप्तऋषि आपको सिंपली याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसी में जो हमारा सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, सबसे चमकीला प्रकार से अगर बोलेंगे, सबसे ज़्यादा जो लाइट मारता है, ठीक है, ऐसे आप अगर धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ब्राइटेस्ट स्टार इन ओरियन कंस्टलेशन, ठीक है। आप इसमें देखेंगे तो एक रिगेल बोलते हैं इसको, रिगेल रिगेल। अब रिगल रिगल आप 10 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, रिगल 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 करके याद करिए तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर हम देखेंगे, यदि आप ब्राइटेस्ट स्टार ही कंसिडर करेंगे, लेकिन नाइट के टाइम में यदि हम देखेंगे, जो नाइट के टाइम में हम एक नाइट स्काई में ओवरऑल देखेंगे कौन सा है हमारा जो सबसे ज़्यादा लाइट मारता है, वो है सीरीज, ठीक है। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे टाटा की जो गाड़ी है, नई आई है टाटा सीरीज, तो सबसे ज़्यादा नाइट में वो ब्राइट मार रही है, ठीक है। उसको हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलो इसके आगे देख लेते हैं। अब एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं कि सबसे जो निकट है अर्थ के जो स्टार, अब ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, आप जानते भी होंगे, वो सन है, ठीक है। सबसे नियरेस्ट आपका यदि कोई स्टार है अर्थ के तो सन है। इसकी कितनी डिस्टेंस है यहाँ से, अगर डिस्टेंस आप देखेंगे तो सिंपल 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोमीटर। आप इसी को याद रखिएगा, ठीक है, यही आपका सबसे लिए आसान हो जाएगा। बाकी हम इसको और भी 150 मिलियन किलोमीटर भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए याद करने के लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा, ठीक है। और अगर हम सन के अलावा देखें, यदि कोई कौन है, अगर सन के अलावा कोई पूछ ले गलती से, तो आफ्टर सन इट इज़ अ प्रॉक्सिमा, ठीक है, प्रॉक्सिमा सिच्यूरी, ठीक है, प्रॉक्सिमा सिच्यूरी बोलेंगे इसको। हाँ हाँ, थोड़ा सा हो सकता हो मेरे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो, ठीक है। और हम जैसे सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज आप समझ रहे होंगे, जो जैसे मार्स है, मरकरी है, अर्थ है, तो ये सब की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए भी अलग अलग हमारी वो दे रखी है, क्या दे रखी है, यूनिट दे रखी है। जैसे हम लाइट ईयर भी देख सकते हैं, लाइट ईयर भी एक नापने का एक बढ़िया वो है। अब पार्सेक भी है, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि पार्सेक और लाइट ईयर में क्या क्या मतलब सिमिलरिटी है, क्या कैसे है, इसमें पूरा यूनिट देखेंगे। तो फर्स्ट लाइट ईयर अगर हम देखें, फर्स्ट लाइट ईयर आपका 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपका 1 लाइट ईयर की ये आपकी डिस्टेंस हो गई। तो यही याद रखिएगा, इसके अलावा आपका सिंपल नहीं हो पाएगा। याद करिए 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। यहीं अगर पार्सेक देख लें तो 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। 326 करके याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा 326, ठीक है, लाइट ईयर। अब इसी में अगर हम देख लें कि सबसे इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन कब भेजा गया था। अब जैसे आप मतलब अमेरिका को सुनते होंगे कि उसने सोलर का मिशन भेजा, लेकिन इंडिया का कब फर्स्ट सोलर मिशन गया था, तो इसको भी देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इंडिया ने भेज रखा है। अब भेज रखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो आदित्य L1 मिशन, ठीक है। आपका क्या नाम है, आदित्य, सिंपल नाम है, आपको याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, आदित्य L1 मिशन, ठीक है। ये आपका इसरो इंडिया, ठीक है। अब इतना तो हमने देख लिया, तो थोड़ा हम अब चर्चा कर लेते हैं सन, मार्स, मरकरी, ये सब के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सन की चर्चा करें, अब ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ, नहीं तो ऐसे में क्या होगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम एंड पावर हाउस ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें, ये एक ओनली मात्र स्टार है जो हमारे मतलब एक प्रकार से पावर हाउस समझ लीजिए इस सन को, ये पावर हाउस आपका है। पावर हाउस ये शब्द याद रखिएगा, मतलब बोल देता है कभी कभार, पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम, या मतलब ये तो बड़ा बेसिक है, आपको तो पावर हाउस सुनते ही आपको समझ आना चाहिए कि सन के बारे में बात हो रही है,
हाइड्रोजन एंड हीलियम से मिल के बना हुआ है ये, ठीक है। कितना बना हुआ है, हाइड्रोजन आप पकड़ लेंगे तो 73% है, और हीलियम आप देख लेंगे तो 25% है, ठीक है। तो ये दोनों आपका, और भी अदर मेटल हैं, मतलब हाइड्रोजन हीलियम के अलावा भी कई सारे मेटल हैं, लेकिन वो आपके मतलब बहुत डेप्थ हो जाएगा तो उसको मतलब नहीं जानने का, ठीक है। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा है, ये भी देखना पड़ेगा कि सन आपका साइज में अगर देखें तो कितना बड़ा है अर्थ से ही कंपेयर करेंगे हमारे लिए आसान पड़ेगा। तो 109 टाइम्स, ठीक है, बड़ा है अर्थ से, ठीक है। तो ये 109 आप याद रखिएगा, 109। अब 109 आप कैसे याद करेंगे थोड़ा देख लीजिएगा खुद से, 109 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। अगर हम टाइम देखें कि जो सन से लाइट आती है आपकी, जो भी लाइट आएगी वो कितने टाइम में आ जाएगी, मतलब अर्थ में अगर इंटर करेगी तो कितना टाइम उसको लगेगा अर्थ से सन तक आने के लिए। तो सिंपल है ये 8 मिनट और 30 सेकेंड, ठीक है। ये मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डिस्टेंस तो जानते ही हैं कितना है, ठीक है। डिस्टेंस पता है और स्पीड कितनी है और टाइम, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। या तो दो चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, या तो डिस्टेंस याद कर लीजिए, डिस्टेंस स्पीड याद कर लीजिए, या तो कोई भी दो चीज़ याद कर लेंगे तो आपको तीसरा आराम से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप यही याद करिए, टाइम याद कर लीजिए, टाइम आप याद करेंगे तो सिंपल पड़ेगा 8 मिनट और 30 सेकेंड, ठीक है। और आप स्पीड भी याद कर सकते हैं, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या, डिस्टेंस भी याद कर सकते हैं, जैसे 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है, ठीक है, डिस्टेंस आपकी। तो इससे आप स्पीड भी निकाल सकते हैं, सिंपल पड़ेगा। यदि आपको कुछ भूल भी जाता है तो याद आप तीनों रखिएगा, ठीक है। अगर ये गलती से कोई एक भूल जाता तो आप निकाल सकते हैं पेपर का टाइम, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम और इसमें हम बात कर लेते हैं, जैसे अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। एक आपका ये जो टेम्परेचर है आपके सन में वो कितना है, ठीक है। टेम्परेचर एट सरफेस, अगर हम सरफेस की टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये आपका ये समथिंग 5800 केल्विन है, ठीक है। और यदि हम सेल्सियस की बात करें तो 5600 सेल्सियस है। मैक्सिमम आपका यही केल्विन में ही पूछता है, लेकिन अब देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है तो सेल्सियस भी पूछ सकता है। तो बड़ा सिंपल है, ये 8 है, 6 हो जाएगा तो 200 कम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है। अब इसी के सेंटर में अगर बात करें, टेम्परेचर एट सेंटर, ठीक है, सेंटर में बात करेंगे तो ये 15.7 मिलियन हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा केल्विन, ठीक है। तो इसमें आप सेल्सियस नहीं याद करें तो ठीक है, आप इतना ही याद कर लेंगे तो बहुत है। 15.7 मिलियन केल्विन हो जाएगा सेंटर पे, और टेम्परेचर एट सरफेस आपका हो जाएगा 5800 केल्विन, ठीक है। सेल्सियस भी पूछ सकता है तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा और आगे कंसिडर कर लेते हैं सन के बारे में। तो अब जैसे इसका सन का जो आउटर कोर है, सन का आउटर कोर तो मुझे लगता है कि कई लोगों को पता भी होगा, एक कोरोना नाम से, ठीक है, कोरोना, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा याद करना, ठीक है। तो सन के बारे में इतना ही अगर हम ऊपर ऊपर जान लें तो बहुत है, ठीक है। इससे आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा। पहले ऊपर ऊपर जानिए, फिर डेप्थ में फिर और आगे अगर होगा तो हम उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर आप देखिए सन के बारे में बात हो गई है, अब हम मून के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। मून के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं हम। ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, अर्थ का नेचुरल, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। अब ये नॉन ल्यूमिनस है, जैसे कि हमने पहले ही कंसिडर कर रखा है। नॉन ल्यूमिनस में बता रखा हूँ आपको कि वो मतलब जो खुद से नहीं चमकता, जिसके पास खुद की रोशनी नहीं है, वो जैसे सन से रोशनी लेगा और फिर अर्थ में आपको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, फिर देगा, ठीक है। अब इसी की हम रेडियाई की बात कर लें, ठीक है, रेडियाई या रेडियस, जैसे इसका रेडियस का प्लूरल फॉर्म हो जाता है रेडियाई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता दोनों के बीच में। तो 1.74 × 10⁶ मीटर पकड़ लीजिए आप, ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद करना, लेकिन आप अगर हो सके तो मतलब देख लीजिएगा एक बार, याद मत करिएगा इसको, ठीक है। अब इसी में अगर जैसे हम सन में देखे थे कि 8 मिनट 30 सेकेंड आपका लग रहा था सन से अर्थ में लाइट आने के लिए, तो उसी प्रकार से हम सन से मतलब सॉरी एक मिनट, आपका ये टाइम ऑफ मून लाइट देखेंगे
कि मून से कितना टाइम लगता है, मून से, एक मिनट रुकिएगा, मून से अर्थ में आने के लिए। तो इसको हम देखेंगे तो ये 1.26 सेकेंड लगता है, ठीक है। अब मुझे बीच में थोड़ा सा बुक की हेल्प लेनी पड़ रही है, ठीक है। तो कोई इसमें वो नहीं है, अगर मैं बुक की हेल्प लूँगा तो आपके लिए एकदम परफेक्ट मतलब आपको जानकारी दे पाऊँगा। ऐसे खुद से दूंगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो एक क्रम वाइज चलेंगे तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। आप बस केवल पढ़िए। अब अगर हम अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, एक मिनट है, अर्थ एंड अगर हम मून के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो 384,000, आप इस तरह इसको किलोमीटर दे सकते हैं, ठीक है। अर्थ से मून की दूरी इतनी है। अब इसको इतना ज़रूरी नहीं याद करना, लेकिन आप कर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। हर चीज़ नहीं याद कर सकते आप, है ना। अब जैसे ग्रेविटी 1/6 होती है, ठीक है। अर्थ के मुकाबले अगर मून में हम ग्रेविटी देखेंगे तो 1/6 होती है, 1/6, ठीक है, होती है। तो ये सिंपली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम आगे देखते हैं कि इसका रोटेशन रिवॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मून का अगर हम रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आप सेम ही रखिएगा, ठीक है। कोई इसमें मतलब जितना रोटेशन आप समझ रहे हैं, रोटेशन मतलब कि आपका जैसे सन है, ये सन क्या, आप अर्थ ले लीजिए, ठीक है। अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है। तो इसका रोटेशन आपका ये हो गया, जो ये पूरा लगाएगा, ठीक है। ये आपका रोटेशन हो गया। और यदि हम रिवॉल्यूशन देखें तो मून का जो खुद के सरफेस पे जो मूव करेगा उसको हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि उसका रिवॉल्यूशन और रोटेशन सेम है, ठीक है। कितना है ये, अगर होगा तो 27.3 डेज पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ये भी मतलब याद हो जाएगा आपको। अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे या मतलब चलता है वो आपको 27.3 डेज का ही लेके चलते हैं, ठीक है। या कोई एक कैलेंडर है जो मून के आपके रिवॉल्यूशन के हिसाब से काम करता है, ठीक है। 27.3 डेज रखते हैं उसमें। अब इसमें आप देखिए क्या है कि ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल, ठीक है। एक ही साइड हमको मून का विजिबल होता है, मतलब 60% ऑफ इट, ठीक है। उसके अलावा 60% ही हमको विजिबल होता है। वन साइड हम मान के चलिए 60%, वन साइड याद रखिएगा, ठीक है। 60% या वन साइड ऐसे याद रखिएगा। तो अगर देखिए, अगर ओवरऑल देखेंगे ना तो 27 ही आप देख लीजिए, 27 या 27.3 दोनों ही आप देख सकते हैं, ठीक है। 28 मत करिएगा, ओवरऑल करें 27 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी में हम देख लेते हैं रोटेशन रिवॉल्यूशन, मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ऑल प्लानट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जितने भी आपके प्लानट हैं, आपके वो आपके वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आपके रोटेट करते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट टू ईस्ट याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन केवल एक्सेप्ट आपका 2 प्लैनेट को छोड़ के, जैसे एक वीनस है और एक यूरेनस है, ठीक है। ये आपका क्लॉकवाइज वो करता है। एक रुकिएगा।